दोस्तों, मैं आपको मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिखाता हूँ जिसने हमको बचपन में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। और ये क्वेश्चन है डिवीज़न, नंबर्स को डिवाइड करना। और हमको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तब आती थी जब हमको आंसर में डेसिमल्स मिलते थे। जैसे अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलता है 0.333, यानी कि एक नेवर लास्टिंग पैटर्न ऑफ 3। पर अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपने कई लोगों से कई बार ये सुना भी होगा कि 0.999 टिल इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, और इसके कई सारे मैथमेटिकल प्रूफ्स भी है। लेकिन क्या ये वाकई 1 के इक्वल होता है? दरअसल ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। हालांकि हम इस चीज़ पर तो डाउट करते हैं कि क्या वाकई 0.99 1 के इक्वल होता है, लेकिन हम जनरली ये आर्ग्यू नहीं करते कि 1/3 0.333 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम 0.999 को समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो जब हम कहते हैं इनफाइनाइट रिपीटिंग डेसिमल 0.999 टिल इन्फिनिटी, ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है जब हम ये कहते हैं 0.999 जो कि इक्वल होता है 999 डिवाइड बाई 1000। ये 1 के क्लोज तो है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है। दरअसल यहाँ पर एलिप्सिस जो 9 के बाद डॉट 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 आ रहा है, इसको हम एलिप्सिस बोलते हैं। दरअसल ये सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो चलिए हम इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 0.999 और 0.999 डॉट 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 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब मैं ये कहता हूँ 0.999 टिल इनफाइनाइट, तो इसका मतलब मैं एक इनफाइनाइट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं 0.9 की बात कर रहा हूँ या फिर 0.99 की बात कर रहा हूँ या फिर 0.999 की बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी 0.9 की लार्ज वैल्यू। यहाँ पर मेरी बात होती है 9 के चलने वाले नेवर एंडिंग पैटर्न जो कि फॉरएवर सेम मैनर में चलता रहेगा। दूसरे शब्दों में डॉट 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 का मतलब यही है कि 0.9 कभी भी एंड नहीं होगा। डॉट की प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए एक दूसरा 9 हमेशा मौजूद रहेगा। नो मैटर आपके पास कितने भी 9 हो, ये इनफाइनाइट पैटर्न कभी नहीं रुकेगा। और डॉट यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और इन्हीं डॉट्स को हम बोलते हैं एलिप्सिस। अब देखिए, यहीं से हमारे मन में कन्फ्यूज़न आने लगता है कि अगर 0.999 का ये पैटर्न कभी भी एंड नहीं होगा तो वो 1 के इक्वल कैसे है। नो मैटर आप कितने भी आगे चले जाओ, 9 में एक आखिरी 9 हमेशा मौजूद रहेगा। तो मतलब ये कभी भी एंड नहीं होगा। नो मैटर आप कितने भी आगे चले जाओ, आप हमेशा आगे ही जाते जाओगे, क्योंकि इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन का कोई भी एंड नहीं होता। हालांकि काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि 0.999 टिल इनफाइनाइट और 1 के बीच में कुछ ना कुछ अमाउंट में डिफरेंस होता है। क्योंकि सपोज़ कीजिए आप किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सपेंशन के इस पैटर्न में रुक जाते हो और अगर आप इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्योंकि आपने एक्सपेंशन को रोका तो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ 9 है, और अगर आप इसका सब्ट्रैक्शन करते हो 1 से तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। बट जब हम इनफाइनाइट एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी लास्ट डिजिट नहीं होगी। बट अगर हम डिफरेंस वाले केस को कंसीडर करें तो वो इस आर्ग्यूमेंट को ब्रेक करती है। दरअसल ये चीज़ हमारे इन्फिनिटी के कंसेप्ट की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बताती है। देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो मैथमेटिक्स का रूल हमको ये कहता है कि आंसर हमको 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 को 4 से सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर विल बी 0। अब देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल सोचेंगे तो हम इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 0.99 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी को अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमको क्या पॉसिबल आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। 1 माइनस 0.9 आंसर हमको मिलेगा 0.1, एंड देन 1 माइनस 0.99 इस बार हमको आंसर मिलेगा 0.01। अगेन 1 माइनस 0.999 आंसर हमको मिलेगा 0.001। एक और बार करते हैं, 1 माइनस 0.9999 अगेन आंसर हमको क्या मिलेगा 0.0001। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन में से एक 9 को ऐड करते हो और 1 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो डेसिमल पॉइंट और 1 के बीच में एक 0 का एडिशन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप 9 को ऐड करोगे तो उतने ही ज़्यादा 0 ऐड हो जाएंगे और लास्ट डिजिट में आपको 1 मिलेगा। इसी लॉजिक से अगर हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ 9 को ऐड करें
यानी कि 0.999 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, तो 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर में हमको क्या मिलेगा? अगर आप इस एग्जाम्पल को कंसीडर करो तो आपको आंसर्स में जीरोज़ की एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स मिलेगी। क्योंकि आपके नंबर ऑफ 9 इनफाइनाइट है तो आंसर में जीरोज़ भी इनफाइनाइट होंगे। पर अब आप ये कहेंगे कि आखिर उस आखिरी 1 का क्या हुआ? तो सुनिए, क्योंकि 999 एक इनफाइनाइट डेसिमल है जिसका कोई भी एंड नहीं है, तो आंसर में भी जीरो की एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग है जिसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो जीरो का ये पैटर्न चलता ही रहेगा। तो जब आप 1 में से 0.999 टिल इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जीरो की एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग मिलेगी जो कि अगेन इक्वल टू जीरो है। तो इस लॉजिक से आप ये देख सकते हो कि 1 माइनस 0.999 टिल इन्फिनिटी विल गिव यू 0.000 कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। बट अगर आपका ये इनफाइनाइट पैटर्न रुक जाता है तो आपको लास्ट में एक 1 मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी के कंसेप्ट के इस लॉजिक से आप ये देख सकते हो कि 1 इज इक्वल टू 0.999 टिल इन्फिनिटी। पर अब यहाँ देखिए, क्या ये दोनों नंबर दिखने में हमको अलग अलग नहीं दिखते? देखिए, दिखने की तो बात दूसरी है, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दो नंबर्स डिफरेंट हैं? तो दो नंबर डिफरेंट तब होते हैं जब आप उन दोनों नंबर के बीच में एक दूसरे नंबर को फिट कर दो, जैसे कि उनके एवरेज को फिट कर दो। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि 1 और 0.999 टिल इन्फिनिटी के बीच में आप क्या फिट कर सकते हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। अभी तक तो हमने केवल लॉजिकल रीजनिंग की बात की कि कैसे इक्वल होते हैं। चलिए अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं। तो इसको प्रूव करने के कई सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पर हम केवल 3 मेथड से इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले द मेथड ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, दूसरा मल्टीप्लिकेशन टेक्निक और तीसरा कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट सीरीज़ की हेल्प लेंगे। तो आप 0.999 टिल इनफाइनाइट को एक्सपेंड कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल सीरीज़ में। आप अपने स्मॉलर क्लासेस के मैथमेटिक्स को दोबारा से याद कीजिए कि ज्योमेट्रिकल सीरीज़ में अगर कॉमन रेशियो, जिसको हम r कहते हैं, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उस केस में इनफाइनाइट एक्सपेंशन का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज़ के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। तो 0.999 टिल इनफाइनाइट को आप लिख सकते हो 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस दिस पैटर्न विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। यहाँ तक आप कंफर्टेबल होंगे। तो अब अगर हम डेसिमल पॉइंट को हटाएं तो डिनोमिनेटर में एक 0 ऐड हो जाएगा। तो अब आप क्या लिख सकते हो? 9/10 प्लस 9/100 प्लस 9/1000 प्लस 9/10,000 प्लस दिस पैटर्न विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9/10 को आप कॉमन लिख सकते हो। अब अगले स्टेप में हम 1/10 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो 1/10 की पावर 0, 1/10 की पावर 1, 1/10 की पावर 2 टिल इनफाइनाइट। आई थिंक आपने इसको समझ लिया होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर इस स्टेप से इस स्टेप पर कैसे आए। तो अभी यहाँ पर ये एक ज्योमेट्रिकल सीरीज़ बन गई जिसका पहला टर्म है 9/10 और इसका कॉमन रेशियो है 1/10। और कॉमन रेशियो अगर 1 से कम होता है, जो कि हमारे केस में है 0.1, तो हम यहाँ पर इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होता है a ब्रैकेट 1/1 - r। अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए। तो 9/10 ब्रैकेट 1/1 - 1/10। यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आपको आंसर मिलेगा 9/10 × 10/9, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 के। तो इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज़ का यूज़ करके हमने ये प्रूव कर दिया कि 0.999 टिल इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 1। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन से प्रूव करते हैं। तो उसके लिए पहले 1/3 के डिवीज़न देखिए। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमको 0.333 का एक इनफाइनाइट पैटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक चीज़ हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इट विल बी इक्वल टू 3 × 1/3, जो कि इक्वल होता है 1 के। यहाँ तक करेक्ट है ना? जी हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.333 टिल इन्फिनिटी प्लस 0.333 टिल इन्फिनिटी प्लस 0.333 टिल इन्फिनिटी, जो कि इक्विवेलेंट होगा 3 × 0.333।
एंड नेवर लास्टिंग पैटर्न। अभी किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 के। तो जब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 0.999 नेवर लास्टिंग पैटर्न विल बी इक्विवेलेंट टू 1। देखिए मल्टीप्लिकेशन से भी हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए अब हम तीसरा मेथड देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा में हम ये मानते हैं कि 0.999 एलिप्सिस हम नहीं जानते उसकी वैल्यू किसके इक्वल है। चलिए हम मान लेते हैं उसकी वैल्यू है इक्वल टू x। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 10x इक्वल टू 9.99। ये हमने कैसे किया? हमने डेसिमल को एक प्लेस एक्सटेंड किया और उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो 10 यहाँ से आ गया। तो अब पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? 9x इक्वल टू 9। अब दोनों साइड 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? इट मीन 0.999 डॉट 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 इज इक्वल टू 1। अभी इसमें बड़ा ऑब्जेक्शन ये भी होता है कि 0.99 काफ़ी क्लोज तो हो सकता है 1 के, लेकिन कभी भी इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। पर आखिर काफ़ी क्लोज होने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई नंबर मूव कर रहे हैं, कोई नंबर मूव नहीं करता और ना ही किसी के क्लोज जाता है। दरअसल यहाँ से मैथमेटिक्स की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच शुरू होती है, गेटिंग आर्बिट्री क्लोज। मतलब आप किसी चीज़ के काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हो पर वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ पर आपको पहुँचना है। अगर आप एक स्टेप लोगे तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। दरअसल यहाँ से शुरू होता है द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, और फिर लिमिट्स के बाद यहाँ पर द मोस्ट पावरफुल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जुड़ती है, कैलकुलस। फिलहाल उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग 0.99 टिल इनफाइनाइट 1 के इक्वल होता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।